अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ कंप्यूटर साइंस के न्यू लेक्चर के साथ आज फिर हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का 1.4 टॉपिक नंबर 1.4 टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा क्या होता है आज इसको देखते हैं। जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं तो जिस डाटे के साथ उस सलूशन को चेक करते हैं कि ये सलूशन ठीक है या नहीं, उसको हम टेस्ट डाटा बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी भी कोई प्रॉब्लम थी, हमने उसका एक सलूशन पेश किया कि यार इसका ये सलूशन है। तो जब ये सलूशन हम देते हैं तो उस सलूशन को चेक करते हैं हम कि ये ठीक है या नहीं है, तो कुछ डाटा उसके लिए यूज़ करते हैं। वो यूज़ किए हुए डाटा को टेस्ट डाटा बोलते हैं, जो कि इसलिए यूज़ होता है कि ये चेक किया जाए कि ये जो हमारा सलूशन है ये सही है या नहीं है। तो टेस्टिंग वो डाटा हमारा यूज़ होता है, तो उस डाटा को हम बोलते हैं टेस्ट डाटा। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो प्रॉब्लम को हल करने के बाद हमें ज़रूरत होती है कि हम ये चेक करें कि ये जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। ये हम टेस्ट करने की ज़रूरत होती है कि वो सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं। एंड फॉर टेस्टिंग, और टेस्टिंग के लिए वी नीड टेस्ट डाटा। हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। टेस्टिंग तभी होगी जब हमारे पास टेस्ट डाटा मौजूद होगा। टेस्टिंग हमेशा टेस्ट डाटा की मदद से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिदम डिस्कस अर्लियर टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 गिवन नंबर्स n0 n1 एंड n2। ये हमने एक ऊपर एल्गोरिदम लिखा था, फ्लोचार्ट भी किया था कि अगर यूज़र से आप 3 अनइक्वल नंबर्स लें तो उसमें से हमने चेक करना है कि कौन सा जो है वो नंबर बड़ा है। इसके लिए हमने एक एल्गोरिदम लिखा था। तो कहता है अगर उस एल्गोरिदम को आपने टेस्ट करना हो कि हमने ये एल्गोरिदम ठीक लिखा है या नहीं, देन वी नीड 3 वैल्यूज़। उसके लिए हम ये 3 वैल्यूज़ चाहिए होंगी। दीज वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल, n0 इज़ इक्वल टू 5, n1 इज़ इक्वल टू 15, n2 इज़ इक्वल टू 3। ये एक टेस्ट डाटा है। इसके इन तीनों वैल्यूज़ को एंटर करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वो एल्गोरिदम के मुताबिक आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। यानी कि अब अगर आप देखो तो इसमें 15 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इनको पुट करने के बाद एल्गोरिदम के अंदर हमें ये देखना होगा कि हमारा आंसर वो लार्जेस्ट वैल्यू 15 ही निकाल रहा है, n1 वाली निकाल रही है, कोई और निकाल रहा है। अगर तो 15 ही निकालता है तो मतलब हमारा एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बट अगर वो 15 के अलावा 3 या 5 में से कोई देता है कि ये बड़ी वैल्यू है, तो मतलब हमने एल्गोरिदम ठीक नहीं लिखा है। ये सेकंड टेस्ट डाटा है, उसमें उसने फॉर एग्जांपल लिखा है n0 की वैल्यू 27 ले लें, n1 की -6, n2 की 35। तो अब फिर उसी एल्गोरिदम के थ्रू हम ये वाली वैल्यूज़ दे के चेक करेंगे कि क्या हमारा डाटा जो है वो ठीक है या नहीं है, एल्गोरिदम सॉरी। उसके बाद इसी तरह ये एक और एग्जांपल उसने दी है। कहता है, सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डाटा। वो कहते हैं जैसे ही हम किसी चीज़ की टेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ ही हमें टेस्ट डाटा के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप पढ़िएगा, देखिएगा अगर कोई चीज़ इसमें से, और इसका सोल्यूशन निकालिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके सब टॉपिक है उसका आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग के टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। कहते हैं टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। कहते हैं टेस्टिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हमें उन एरर्स के और डिफेक्ट्स के बारे में बताती है, उन आप कह लें नकाइस के बारे में बताती है जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, देखें जब भी आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है 100% एक्यूरेट हो, उसके अंदर कोई इशू भी हो सकता है। तो वो इशू को, उस डिफेक्ट को निकालना, ढूंढना, वो किसकी मदद से होता है, वो होता है टेस्टिंग की मदद से। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सॉल्यूशन। ये हमें उस सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने में मदद देती है। टेस्टिंग जो है वो हमें सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने में मदद देता है। इफ़ वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स uses that solution for commercial purpose,
then the commercial activities depend upon the correctness of that solution. कहता है if one solve a problem, अगर कोई एक उस प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम को हल करता है एंड समवन एल्स, और कोई और दूसरा यूज़र यूजेस उसको इस्तेमाल करता है दैट सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को फॉर कमर्शियल पर्पस, किसी कमर्शियल मकसद के लिए, देन द कमर्शियल एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट सोल्यूशन। तो वो जो कमर्शियल हमारी एक्टिविटी होगी उस यूज़र की, वो किस पे डिपेंड कर रही होगी कि वो सोल्यूशन कितना एक्यूरेट दे रहा है, वो जो हम सोल्यूशन वो बंदा यूज़ कर रहा है वो कितना एक्यूरेट दे रहा है। उसके एक एग्जांपल्स ने आगे दिए वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डेवलप अ सोल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक starts using it, then any error in that solution may result in a financial loss। कहते हैं अगर आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सोल्यूशन निकाल रहे हैं किसी बैंक वगैरह के लिए, तो अगर उसमें कोई छोटा सा भी एरर रह जाता है तो वो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फाइनेंशियल लॉस। आपको अमाउंट में कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहे हो, कोई फार्मूला गलत लग जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो अगर आप उसको टेस्ट किए बगैर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो आपको माली तौर पे नुकसान पहुंचा सकता है। सो टेस्टिंग इज़ इम्प्रूवमेंट फॉर अ सोल्यूशन। तो टेस्टिंग हमारे पास क्या करती है, उस सोल्यूशन, वो जो सोल्यूशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आती है। हम पहले उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले किसी भी सोल्यूशन को हम पहले उसको टेस्ट करते हैं कि आया ये हमें सही रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है तब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर कोई ना कोई एरर्स हमारे पास इश्यूज आते हैं तो पहले उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है जी। A car is delivered to the customer after testing। कोई भी ये जो गाड़ियाँ होती हैं ये टेस्टिंग के बाद डिलीवर की जाती हैं। Upon launching a new car, it is usually tested with a remote driver who hits the car with the wall। अच्छा, ये पाकिस्तान में ये टेस्ट मेरे ख्याल अभी तक नहीं होता है। क्रैश टेस्टिंग इसको बोलते हैं कि एक रोबोट जो है वो गाड़ी को चलाता है और जाके फुल स्पीड में दीवार के साथ उसको हिट किया जाता है गाड़ी को, और चेक किया जाता है कि मतलब उसके एयर बैग्स जो हैं वो ओपन हुए हैं या नहीं हुए, गाड़ी को कितना डैमेज होता है और कितना हद तक गाड़ी नुकसान पहुंचता है। यानी कि अंदर बैठा हुआ शख्स जो है गाड़ी की बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो रही, यानी कि ये तो नहीं है कि इतनी फोर्सफुली लगी ना हो गाड़ी और डैमेज बहुत ज़्यादा हो, गाड़ी तबाह हो जाए, एयर बैग्स ना खुल रहे हो, इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। It is used to test whether the airbags and other security systems are functioning or not। ये किस लिए होता है कि ये चेक किया जाए एयरबैग और बाकी के जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो वर्किंग में हैं या नहीं है। Moreover, it also allow the car designers to suggest further security measures to reduce the damage। और मज़ीद इसका क्या फ़ायदा होता है, ये जो डिज़ाइनर होते हैं गाड़ी को डिज़ाइन करने वाले, उनको हेल्प करता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो सिक्योरिटी मेजर्स को कैसे, जो उसके डैमेजेस हैं उसको कम कर सकते हैं। यानी कि जो जितना ज़्यादा नुकसान उस गाड़ी में हुआ है किस तरह से उन नुकसान को कम किया जा सकता है। दिस टेस्ट कैन हेल्प टू मेक अ कार सेफ। ये टेस्ट कार को सेफ बनाता है। सो टेस्टिंग हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी। टेस्टिंग का जो मेन मकसद है वो हमारे पास क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। आगे हमारे पास है टाइप ऑफ टेस्टिंग। इंशाल्लाह इस जो हमारा टाइप ऑफ टेस्टिंग का टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे। आज तक के लिए हमारा यही टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और लेक्चर की तरह आपको आखिर में हम कहते हैं कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ, स्कूल फेलोज़ के साथ, अकेडमी फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कर लें। तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।